गिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। आज हिंदी दिवस है। हर साल पूरे भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर शिक्षिका कल्पना भट्ट जी क्या कह रही है, आइए सुन लेते हैं। नमस्कार। आज मैं आप सभी से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचारों को साझा करना चाहती हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी मातृभाषा है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि हिंदी से ही हमारी पहचान है, हिंदी से ही हमारे राष्ट्र की पहचान है। ये मातृभाषा हमारी माता के तरीके से है जो हमको उंगली पकड़ के आगे बढ़ना सिखाती है और बचपन से ही हम लोग इसके साथ रहकर जीवन की सारी चीज़ों को सीखते हैं और हिंदी के माध्यम से ही हम अपने अभिव्यक्ति को सरलतम रूप से सामने या किसी के समक्ष प्रस्तुत कर पाते हैं। तो मेरा आज के बच्चों से, जो हमारी 21वीं सदी के बच्चे हैं, उनसे एक अनुरोध है, प्रार्थना है कि वो हिंदी भाषा के उत्थान या प्रगति के लिए कार्य करें और इस भाषा का सम्मान हृदय से करें। तो बच्चों, आप लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और मेरी आशा है कि आप लोग अपनी मातृभाषा के उत्थान के लिए हमेशा जीवन में प्रगति करेंगे, अग्रसर रहेंगे और कोशिश करेंगे कि विश्व के मंच में हमारी इस भाषा का मान बढ़े। तो बच्चों, हम हिंदी भाषा के विषय में आपसे एक विचार साझा करना चाह रही हूँ। आज के बच्चे, मुझे लगता है, नहीं जानते कि हिंदी दिवस हम कब से मनाते हैं। बस वो ये जानते हैं कि 14 सितंबर का दिन हमारा हिंदी दिवस का पर्व है और इस दिन हम लोग हिंदी में बात करते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम विद्यालयों में, प्रतिष्ठानों में आयोजित किए जाते हैं। लेकिन बच्चों, ये सिर्फ 14 सितंबर के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। ये हमेशा, या कहना चाहिए आपके जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। जिस प्रकार हर राष्ट्र की एक भाषा होती है और वो राष्ट्र उसका सम्मान करता है, हमारे देश में भी विविधताओं के बीच हिंदी को वही श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। जैसे कि बगीचे में फूल तो बहुत सारे होते हैं और जो प्रेम, स्नेह गुलाब को मिलता है वो किसी अन्य पुष्प की तरफ हमारा मन आकर्षित नहीं होता है। उसी प्रकार भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं और हम सभी का सम्मान करते हैं क्योंकि हर भाषा का सम्मान करना कि 14 सितंबर का दिन हमारे लिए क्यों उपयोगी है। बच्चों, हमारे हिंदी में या हमारे समाज में आज़ादी के पूर्व श्री व्यवहार राजेंद्र सिंह महान व्यक्तित्व हुए, जिनका जन्म 14 सितंबर को सन 1900 को जबलपुर में हुआ था और आप साहित्य के मूर्धन व्यक्ति थे और अपने जीवन में आपने जीवन पर्यंत अथक परिश्रम किया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा का गौरव प्राप्त हो सके। तो बच्चों, इन्होंने विभिन्न संगोष्ठी, आयोजनों, सभाओं के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से जनता को जागृत किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त कराने में विशेष योगदान दिया। तो बच्चों, आप सब ये जानकर खुश होंगे कि इन्हीं के जन्म दिवस, यानी कि इनके 50वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर की तारीख को सुनिश्चित कर दिया गया और उसके बाद से हम सभी इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं और आगे भविष्य में मनाते रहेंगे। बच्चों, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हम लोगों को अपनी अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत लगती है और एक बालक हो या युवा हो या कहें वृद्ध हो,
कवि हो, लेखक हो, हर कोई अपनी बात को इसके माध्यम से सामने वाले के समक्ष आसानी से प्रस्तुत कर लेता है। मैं एक इस भाषा के सम्मान में एक कविता कहना चाह रही हूँ। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है, हिंदी हमारी पंत प्रसाद दिनकर की मधुर तान है, हिंदी में तुलसी सूर मीरा जायसी का तान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। तो बच्चों, हिंदी हमारी वाणी के लिए एक ईश्वर का दिया हुआ वरदान है और इस वरदान को हम लोग अपने मस्तक पर ग्रहण करते हैं और इस भाषा को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी भाषा के बारे में लिखा है, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। तो आप सभी इसका मतलब जाने कि अपनी भाषा की या अपनी उन्नति के लिए भाषा का उन्नत होना बहुत जरूरी है और बिना भाषा के ज्ञान के अपने हृदय में उठने वाले संशय को हम लोग शांत नहीं कर पाते। बच्चों, आज मैं देखती हूँ कि आज का बच्चा हिंदी भाषा से बचने का प्रयास करता है। संस्कृत तो बहुत दूर की भाषा हो गई, लेकिन आप ये बताइए कि अगर हम जिसके माध्यम से जाने जाते हैं, भारत हिंदी को लेकर जाना जाता है, कहा जाता है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। ये जो हिंदुस्तान है ये हिंदी और हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। तो जो हमारी पहचान है उस पहचान को हम हे दृष्टि से क्यों देखें, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। श्री विनोबा भावे जी कह गए हैं कि उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए कि मैं समस्त भाषाओं की इज्जत करता हूँ, लेकिन इन भाषाओं के ऊपर सर्वोपरि हमारी अपनी भाषा हिंदी भाषा है। तो हमारी प्रार्थना है आज की पीढ़ी से, आज के अभिभावकों से कि अपने बच्चों को हिंदी का मान करना सिखाएं, हिंदी का सम्मान करना सिखाएं। भाषाएं सब सम्मानित हैं, वो चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, जर्मन हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, लेकिन अपने राष्ट्रभाषा का सम्मान करना नितांत आवश्यक है। क्योंकि जब हम लोग स्वयं अपनी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे देश की भाषा का कौन सम्मान करेगा। आप अपने कार्यकारिणी भाषा किसी को भी चुनें, लेकिन अगर समाज में कहीं खड़े हो तो आप अपनी हिंदी को ही प्रोत्साहन दें। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व में किसी भी देश की यात्रा करते हैं, लेकिन उस यात्रा के दौरान अपना संभाषण हमेशा हिंदी में ही देते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारे राष्ट्र का गौरव है। हमें अपने राष्ट्र के इस भाषा पर गौरव करना चाहिए। देश में ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रभाषा को लेकर सुंदर सुंदर रचनाएं की। आज बच्चे उन रचनाओं को पढ़कर आगे आने वाले समय पे
पहले ही सुदृढ़ और सुनियोजित ढंग से जीवन यापन करना सीख रहे हैं। तो मैं अभिभावकों से, विद्यालय के अध्यापकों से और इस देश के प्रत्येक नागरिक से प्रार्थना करना चाहूँगी कि कोशिश करें हिंदी बोलने की, और 14 सितंबर के दिन तो अपने घर में, अपने आसपास हिंदी का वातावरण बनाए रखें, क्योंकि जिस देश में, जिस समाज में अपनी भाषा का मान होता है तो वो समाज हमेशा उन्नति के पथ पर होता है, क्योंकि ये हमारी भाषा हमारी माता के समान है। क्योंकि जैसे अपनी माता अपने बच्चों को सही राह पर चलना सिखाती है, उंगली पकड़कर आगे बढ़ाती है, अपने आंचल की छाया में उसको सुखद अनुभव कराती है, उसी प्रकार हमारी ये मातृभाषा, ये हमारी ये राष्ट्रभाषा, हमारी ये राजभाषा भी हमको उसी प्रकार जीवन पथ पर उंगली पकड़कर आगे चलना, आगे बढ़ना सिखाती है। और अगर कभी बालक लड़खड़ा कर गिर भी जाता है तो वह माता अपने आंचल की छांव में उसको उस प्रेम, उस सुखद के साथ जीवन के कष्टों को दूर करती है, जैसे कि हमारी अपनी माँ हमारी अपनी जननी करती है। तो मैं इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ और प्रार्थना करती हूँ आप सभी से कि 14 सितंबर के दिन अपने घर में, अपने समाज में, अपने नगर में हिंदी भाषा का जोर शोर से, या कहते हैं ना, हर्ष उल्लास के साथ प्रयोग करें और आसपास के लोगों को भी उत्साहित करें, जनता को जागरूक करें कि वो हिंदी में अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।